बोली रेवंत देवी 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादश अंगनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, तीसरा अधिकार चल रहा है ज्ञान ज्ञेय अधिकार, जिसकी 85 नंबर की गाथा है। इस समय सार की है दोनों गाथाएं 85 और 86। ध्यान में निश्चय प्रतिक्रमण आदि का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। पड़ी कमलम पड़ी शरणम परिहरणम धारणा नियतीय निंदा गरुहा सोही अठभ्यो हौदिविस कुंभो। पड़ी कमलम पड़ी शरणम परिहरणम धारणा नियतीय निंदा गरुहा सोही अठभ्यो हौदिविस कुंभो। अपड़ी कमलम अपड़ी शरणम अपरिहारो अधारणा चेव अनियतीय निंदा गरुहा सोही अमय कुंभो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यद्यपि सराग अवस्था में शुद्धोपयोगी श्रवण के लिए प्रतिक्रमण किए हुए दोषों का निराकरण करना। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? किए हुए दोषों का निराकरण करना। प्रतिशरणम सम्यक्तवादी गुणों में प्रवृत्त होना। परिहरणम यानी परिहार मिथ्या तथा राग आदि दोषों का निवारण करना। फिर धारणा, क्या लिखा? परिक्रमण परिशरणम परिहरण और धारणा। धारणा किसे कहते हैं? पंच नमस्कार आदि मंत्र तथा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलम्बन के द्वारा चित्त को स्थिर करना। फिर नियतीय यानी निवृत्ति बहिरंग विषय कषाय आदि में जो इच्छा युक्त चित्त होता है उसका निवारण करना। फिर निंदा अपने आप की साक्षी से दोषों को प्रकट करना। गरुहा यानी गरहा गुरु के साक्षी में दोनों को प्रकट करना। और शुद्धि किसी भी प्रकार के दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना। ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ हैं, परंतु समस्त परद्रव्यों के आलम्बन से शून्य निर्विकल्प शुद्धोपयोगी समाधिस्थ श्रवण के लिए 8 ही विष कुंभ हैं। इस श्रवण के लिए जो अति अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अप्रतिहार आधारणा अनिवृत्ति अनिंदा अग्रह तथा अशुद्धि ये 8 ही अमृत कुंभ हैं, जो कि शुद्धात्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान अनुष्ठान त्रिगुप्ति रूप लक्षण वाले हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अप्रतिक्रमण आदि 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम अप्रतिक्रमण अशुभोपयोग के साथ विषय कषाय आदि में प्रवृत्ति करने रूप होता है। दूसरा शुद्धोपयोग की दशा में त्रिगुप्ति से सहित संयत के आत्मा में स्थिर होने रूप होता है, जो कि यथार्थ में निश्चय निश्चय प्रतिक्रमण है। इनमें से पहला अप्रतिक्रमण तो सर्वथा त्याज्य ही है, जबकि दूसरा अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ रूप है। निर्विकल्प समाधि की अवस्था में होने वाले अप्रतिक्रमण की अपेक्षा से सोपयोग रूप सराग चारित्र की अवस्था में होने वाला प्रतिक्रमण विष्कुंभ रूप है। परंतु जब श्रवण अप्रतिक्रमण रूप समाधि दशा में स्थिर नहीं रह पाते, तब शुद्धोपयोग रूप अवस्था में आने पर यही प्रतिक्रमण उन्हें अमृत कुंभ रूप हो जाता है। यहाँ पर टीकाकार आचार्य जयसेन ने धारणा या ध्यान के लिए एक आलम्बन जिन प्रतिमा को भी कहा है। स्वाध्याय या शास्त्र के माध्यम से चित्त स्थिर नहीं हो पाता, किंतु जिन प्रतिमा आदि के आलम्बन लेने से विकल्पों में भटकने वाला चित्त स्थिर हो जाता है, जो कि निर्विकल्प समाधि के लिए कारण होता है। अब देखें 87 नंबर की गाथा, ध्यान की उत्कृष्ट प्रतिक्रमण। ध्यान ही उत्कृष्ट प्रतिक्रमण। नियम सार की गाथा है। झाण नीलीणो साहू परिचागम कुणई सभ्य दोषाणम तमाहु झाण में ही सब विचारस पड़ी कमणम। ध्यान में लीन साधु सभी दोषों का परित्याग करता है, इसलिए वास्तव में ध्यान ही सभी अतिचारों दोषों का प्रतिक्रमण है। क्या कह रहे हैं? ध्यान में लीन साधु सभी दोषों का परित्याग करता है। परिचागम परित्याग करता है किसका? कुणई सब दोषान सभी दोषों का। इसलिए वास्तव में ध्यान ही सभी अतिचारों दोषों का प्रतिक्रमण करता है। अब देखें वर्तमान काल में ध्यान तथा उसका महात्म्य। मोक्ष पहाड़ू की दोनों गाथाएं हैं। भरि हे दुस्सम काले धम्मज्झाणम हविषाहुष तम अपसहाठविदे नहु मण्णै श्रोवी अन्नानि
अज्जवि त्रियण शुद्धा अप्पाझायेवि लहज इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत् चुआ निबुदिम जंती। जो व्यक्ति इस व्रत क्षेत्र तथा पंचम काल में मोक्ष के साधन भूत ध्यान की उत्पत्ति प्राप्ति नहीं मानते हैं, उन्हें लक्ष्य कर आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि इस व्रत क्षेत्र एवं पंचम काल में भी आत्म स्वभाव में स्थित साधु के धर्म ध्यान होता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी है। आज भी जो मुनि जन भेदा भेद रूप व्यवहार और निश्चय रत्नात्रय के द्वारा शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, वे इंद्र पद और लोकांतिक देव पद को प्राप्त होते हैं तथा वहां से आकर मनुष्य भाव को प्राप्त कर मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। अब ध्यान का महात्म्य। सगम तवेण सब्बोवीय पावैल तहवीय झाण जो एण जो पावई सो पावई पर लोय साशयम सोखम। तप के माध्यम से तो स्वर्ग सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो श्रवण ध्यान के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं वे अगले भवों में शाश्वत निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं। सरल है। कर्मबंध और सांख्य दर्शन समय सार की तीनों गाथाएं हैं। जीवे न स्वयं बद्धम न स्वयं परिणम दी कम्य भावेण यदि पुग्गल दब्य मिणम अप्य परिणामो तदा होदी कम्मयि बग्गणासुय अपरिणमन्तीसु कम्य भावेण संसारस्य अभावो पसज्जदे शंख समो वा जीवो परिणामयदे पुग्गल दब्बाणि कम्य भावेण ते स्वयं परिणमनं तम कहम तु परिणामय दिनानि। फिर से देखो इसको। 93 नंबर की गाथा। जीवो परिणामय दे पुग्गल दब्बाणि कम्य भावेण ते स्वयं परिणमनं तम कहम तु परिणामय दिनानि। क्या कह रहा है यहाँ पे? पुद्गल द्रव्य जीव में ना तो स्वयं बंधा है और ना ही कर्म के रूप में परिणमा है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। ये क्या कर्मबंध और सांख्य दर्शन की बात कर रही है ना। कर्मबंध में सांख्य दर्शन वाले क्या कह रहे हैं? कर्मबंध के लिए पुद्गल द्रव्य जीव में ना तो स्वयं बंधा है और ना ही कर्म के रूप में परिणमा है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। कर्म परिणाम स्वयं कर्म रूप से नहीं परिणमती हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर संसार का भाव हो जाएगा अथवा सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्यों को जीव हठात कर्म रूप से परिणमाता है तो वहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब पुद्गल द्रव्य स्वयं अपरिणामी है तब जीव उसके कैसे परिणमा सकता है। ये सब न्याय का विषय है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। सांख्य दर्शन आदि बहुत ज़्यादा न्याय से संबंधित सारा विषय है। इसी में ही इसकी चर्चा आई हुई है कि अन्य मत वाले क्या क्या कहते हैं। और यदि आपको इंटरेस्ट है तो न्याय का विषय जब कोई पढ़ाने वाला हो तो उसे ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ज्ञान का क्षयोत्सव विशेष रूप से हो जाता है। अब कर्मबंध और दर्शन। जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो परिणमति नवि कुब्बदि कम्म गुणे जीवो कम्मम तहेव जीवे गुणे अन्योन निमित्तेन दो परिणामं जानदोन्नम्पि। जिस प्रकार जीव के राग द्वेष आदि परिणामों का निमित्त पाकर कर्म प्रणाएं कर्मत्व रूप परिणमन करती हैं, वैसे ही पौद्गलिक मोहादिक कर्मों के उदय का निमित्त पाकर जीव मोह राग आदि रूप परिणमन करता है। इस प्रकार होने पर भी जीव के कर्म के गुण रूपादिकों को स्वीकार नहीं करता है। उसी भांति कर्म भी जीव के चेतन आदि गुणों को स्वीकार नहीं करता। फिर भी इन दोनों का परस्पर एक दूसरे के निमित्त से उपरिक्त विकारी परिणमन होता है। तात्पर्य यह है कि जैन दर्शन के अनुसार राग द्वेष आदि रूप परिणामों एवं कारण परिणामों के कर्म द्रव्य के रूप में परिणमन करने में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर भी जीव और कर्म रूप पुद्गल अपने अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। अंतिम गाथा इस अधिकार की 96 नंबर की। आत्मा अपने भावों का ही करता है।
जम कुणदिभाव मादा कत्तासो होदितस्य भावस्य नाण सिद्धु नाण मऊ अन्नाण मऊ अनानि से। समय सार की गाथा है। जम कुणदिभाव मादा कत्तासो होदितस्य भावस्य नाण सिद्धु नाण मऊ अन्नाण मऊ अनानि से। यह आत्मा जिस समय जैसा भाव करता है उसी समय वह उसी भाव का कर्ता होता है। अतः ज्ञानी के ज्ञानमय और अज्ञानी के यानी संसारी के अज्ञानमय भाव होते हैं। बहुत बढ़िया, इसे भी याद कर लेना। इसे क्या सारी 134 गाथा याद कर लेना। बहुत अच्छी सिलेक्टेड गाथा सारी इसमें संकलित की गई हैं और ये सब याद होना चाहिए, फिर उसका चिंतन होना चाहिए। हमने तो सिर्फ इसे यहाँ पर इसलिए आपको पढ़ाया है कि हमें ये याद हो जाए। हम गाथा और अर्थ ही यहाँ पर बता रहे हैं, इसकी डिटेल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महाराज जी लोगों ने, आचार्यों ने इन पर ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए हैं। यदि आप लोगों को इनका स्वाध्याय करना है तो उन ग्रंथों को उठाएं और खूब डिटेल में इनका स्वाध्याय करें, और यदि नहीं करना है तो इन गाथाओं को याद करें, उनका अर्थ समझें। इतना भी यदि आप इनको याद कर लेते हैं और गाथा को समझ लेते हैं तो पर्याप्त है। बोलिए महावीर भगवान की जय।